नमस्कार, साहित्य तक के बुक कैफ़े के एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं और आज मैं प्रणवीर महाराणा प्रताप इस उपन्यास के साथ उपस्थित हूं। ये मराठी का भारती सुदामे द्वारा रचित ऐसा उपन्यास है जिसके हिंदी प्रकाशन से पूर्व 6 से अधिक संस्करण मराठी में प्रकाशित हो चुके हैं। हिंदी अनुवाद प्रतिभा गुर्जर ने किया है। मातृभूमि के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने वाले स्वतंत्र चेता योद्धा के अदम्य संघर्ष की गाथा। भारती सुदामे जो है वह हिंदी से शोध किया है। उन्होंने 35 वर्ष से अधिक समय तक अध्यापन किया और कई पुस्तकें उनकी प्रकाशित हो चुकी हैं। महायोगी श्री अरविंद के दर्शन पर श्री अरविंद विचार मंच द्वारा जो स्वाध्याय शिविर लगते हैं उनमें वक्ता हैं। और प्रतिभा गुर्जर ने भी हिंदी साहित्य से शोध किया है और शासकीय हमीदिया कन्या विद्यालय भोपाल में काम करती हैं। प्राचार्य पद से सेवानिवृत्त हो चुकी हैं, काम नहीं करती बल्कि वरिष्ठ हैं और हिंदी मराठी में कविता संग्रह उनके प्रकाशित हैं। महाराणा प्रताप का जो चरित्र है, उनकी जो जीवन गाथा है, वह एक तरह से किंवदंती पुरुष के रूप में, एक शौर्यवान साहसी योद्धा के रूप में, एक ऐसे राजा के रूप में भारत के घरों घरों में, लोक कथाओं में जिस तरह से व्याप्त है, मुझे नहीं लगता कि किसी भी नायक को जो कम से कम पिछले 200-300 सालों में पैदा हुआ हो, गांधी को छोड़कर, योद्धा के रूप में किसी राजा के बारे में उतनी तरह की कहानियां प्रचलित थी। जिस तरह से मुगल शासक अकबर को महान कहा जाता है, उसी तरह से राणा प्रताप को महाराणा कहा जाता है। यह पुस्तक प्रणवीर महाराणा प्रताप जो है वह मराठी में महाराणा प्रताप की उसी जीवन गाथा को रखता है सामने। और हिंदी में उसके अनुवाद की भी बात इसलिए है कि हिंदी में आकर भी यह पुस्तक इसलिए चर्चित हुई क्योंकि राणा प्रताप पे जितनी भी जीवनियाँ या कथाएं, इतिहास पुस्तकें और औपन्यासिक कृतियाँ लिखी गई हैं, वह अलग अलग रूप में उनके व्यक्तित्व को बताती हैं। लेकिन हर रूप इस बात को जरूर साझा करने की कोशिश करता है कि वो युद्ध में अपराजेय थे और मेवाड़ को खो देने के बाद भी उन्होंने अपनी रक्षा के लिए, अपने राज्य की रक्षा के लिए और खोए हुए एक बड़े भूभाग को न केवल अपने शौर्य से वापस पा लिया था, बल्कि जो कथाएं उनके लिए व्याप्त रही हैं लोक में, वह कविताओं में, गीतों में, उपन्यासों में। राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था, चेतक, जिन्होंने भी सुना होगा, हम बचपन में हम सभी ने पढ़ा है। तो राणा प्रताप का जो यशोगान है, जो उनकी तेजस्विता है, जो उनका शौर्य है, वह इसलिए भी आकर्षित करता है कि उन्होंने संघर्षों के बीच घुटने नहीं टेके। उनकी गाथा सभी को पता है। यह औपन्यासिक कृति भी उनके जीवन को, चूँकि भाषा जिस तरह से लालित्यपूर्ण इस उपन्यास की भाषा है और अनुवाद इतना सरस किया है, भारती सुदामे ने जितना अच्छा लिखा है, प्रतिभा गुर्जर ने उतना ही अच्छा अनुवाद किया है। इसलिए यह कृति जो है आपको एक अलग कृति का आभास देती है। और मराठी में खासकर व्यक्तित्वों पर जो कुछ भी लिखा गया है, चाहे वह शिवाजी सावंत के उपन्यास हों, मृत्युंजय हो या दूसरी कृतियां रही हूँ, मराठी के लेखक हमारे नायकों की जीवन गाथा को बहुत ही अच्छे ढंग से सजते रहे। तो यह पुस्तक भी उसी कड़ी में हम इसको देख सकते हैं, पा सकते हैं। अनुवाद बहुत अच्छा है। अगर आप भारतीय भाषाओं में रचित उपन्यासों और साहित्य के सौंदर्य और भाषाओं की समृद्धि को, कथानक पर लेखकों की सूक्ष्म
पकड़ को देखना चाहते हैं और अनुवाद की ताकत को देखना चाहते हैं और समझना चाहते हैं, तो इस पुस्तक को खरीद कर पढ़ सकते हैं। इस उपन्यास को राधा कृष्ण पेपरबैक्स ने प्रकाशित किया है। 399 रुपये इसका मूल्य है और पृष्ठ संख्या है 352। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं उसके बारे में अपनी राय से ज़रूर अवगत कराएं। हमारी कोशिश होती है कि विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ आपके पास हर दिन मैं पहुंचूं, ताकि आपको अपनी पसंद की पुस्तक चुनने में आसानी हो। कल ठीक इसी समय ऐसे ही किसी एक कृति के साथ फिर मिलूंगा। देखते रहिए साहित्य तक। धन्यवाद।